स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजित सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग रस की श्रृंखला में पढ़ने वाले हैं भयानक रस। आइए देखते हैं भयानक रस के विषय में। भयानक रस, यदि आपसे पूछा जाए भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है भैया, तो भयानक रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है? भय होता है। क्या होता है? भय। बात करें इसके परिभाषा की, परिभाषा जब विभाव, अनुभाव, जब विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव से व्यभिचारी भाव से भय नामक स्थायी भाव मिलता है। भय नामक अस्थाई भाव मिलता है। अस्थाई भाव मिलता है। मिलता है तब रस की निष्पत्ति होती है, तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। भयानक रस की निष्पत्ति होती है। भयानक रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इसकी पहचान की यदि हम बात करें, पहचान, तो उसमें काल, विकराल, विकराल, भय, भयानक, मूर्छा, मूर्छा, डर, गर्जन, 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 बेहोश होना, बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना, कांप जाना, कांप जाना, कांप जाना, कांप जाना, आदि भाव चित्रित हों, आदि भाव चित्रित हों, तो वहां भयानक रस होता है।
क्या होता भैया? भयानक रस होता है। बात समझ में आ रही मेरी? मैंने क्या कहा? आपसे पेपर में पूछा जाए कि इस भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। भयानक रस किसे कहते हैं? तो जब विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव भय नामक अस्थाई भाव से मिलते हैं, तब जाकर के भयानक रस की क्या होती भैया? निष्पत्ति होती है। भयानक रस के अंतर्गत आने वाली जो पंक्तियां होती है, उन पंक्तियों में काल शब्द, विकराल शब्द, भय शब्द, भयानक शब्द, मूर्छा शब्द, डर शब्द, गर्जन शब्द, बेहोश होने की बात या फिर कांप जाने की बात का वर्णन होता है। और यदि किसी काव्यगत पंक्ति के अंतर्गत ऐसे शब्दों का या ऐसे भावों को देखने के लिए मिलता है, तो दिमाग में लगा के रखना, वहां पर कौन सा रस होगा? तो वहां पर भयानक रस होगा। क्या होगा भैया? भयानक रस होगा। बात समझ में आई? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसके उदाहरणों की चर्चा आपसे करता हूं। चलिए, उदाहरण है भैया, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंका लेलिब को काल रसना फशारी है। कैधो व्योम वीथिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। बालधि विशाल, बालधि माने होता भैया पूंछ। बालधि माने क्या होता है? पूंछ होता है। अब यहां पे एक और महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताएं कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, ये जो मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, ये मानो शब्द भी किसी अलंकार की तरफ संकेत कर रहा है। इसके पहले जो मैंने आपको रस पढ़ाया था, उस रस के अंतर्गत एक शब्द आया था ज्यों। आपको पता है कि मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु ज्यों जैसे शब्द जो आते हैं, वो आते किस में है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो ज्यों शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, और जनु जानो मनु मानो, इस मानो शब्द में भी क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। और तलवार सी सा सम से स्तरिष्यमान सदृश क्या होता है? उपमा अलंकार। और यहां क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक। और यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति तुलसीदास की है। किसकी पंक्ति है भैया? तो यह पंक्ति तुलसीदास जी की है। ध्यान से समझिए। यह दृश्य उस समय का है जब हनुमान स्वामी जी की पूंछ में आग लगी है और वे संपूर्ण लंका को जला देना चाह रहे हैं। वहां की स्थिति का चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। हनुमान जी की पूंछ में लगी हुई आग बहुत ही विशाल और विकराल रूप को धारण कर लिया है। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लंका लीलीबय को काल रसना पसारी है। रसना माने होता है जीभ। रसना माने क्या होता है भैया? जीभ होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जो काल है, वो काल संपूर्ण लंका को निगल जाने के लिए अपनी जीभ को फैलाए हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संपूर्ण लंका को लील जाने के लिए, निगल जाने के लिए काल ने अपनी जीभ बढ़ा दी है और एक ही क्षण में उस संपूर्ण लंका को निगल जाएगी। आगे दिया है कैधो, या ऐसे प्रतीत हो रहा है। कैधो व्योम वीथिका। व्योम माने होता है आकाश। क्या अर्थ होता भैया? आकाश। और वीथिका माने क्या होता है? मार्ग।
या मानो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश मार्ग में भरे हैं भूर धूमकेतु। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश मार्ग में ढेर सारे पुच्छल तारे निकल आए हों। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश मार्ग में ढेर सारे पुच्छल तारे निकल आए हों। वीर रस वीर तलवार से उघारी है, या मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वीर रसधारी जो सूरवीर हैं उन्होंने अपनी तलवार को अपनी म्यान से निकाल लिया है। सब प्रतीत हो रहा है जैसे जो वीर रसधारी वीरवर लोग हैं उन्होंने अपनी म्यान से अपनी तलवार को निकाल लिया हो और उनकी तलवार इस समय चमक रही हो लोगों का सर काटने के लिए। तो यहां पर यदि आपसे पूछा जाए यहां पर कौन सा रस है, तो आपको पता है कि यहां पर विशाल शब्द दिया गया है, विकराल शब्द दिया गया है ना, और यहां पर काल शब्द दिया गया है। तो ये शब्द जो प्रयोग में आते हैं किस रस के अंतर्गत आते हैं भैया, तो भयानक रस के अंतर्गत आते हैं। अतः यहां पर रस कौन सा हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। यदि मैं बात करूं आश्रय की कि यहां पर आश्रय कौन है, यह डर ये भय किसके हृदय में उत्पन्न हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये डर और ये भय आग लंका में लगी है, तो जाहिर सी बात है लंका में राक्षस जो हैं उन राक्षसों के मन में डर उत्पन्न हुआ है। तो जो राक्षस हैं, राक्षस इसमें क्या है, आश्रय है। और विषय, इस डर का कारणी कौन है, विषय हनुमान जी की पूंछ। क्या भैया, हनुमान जी की पूंछ, हनुमान जी की पूंछ। बात समझ में आ रही है? क्योंकि लंका में आग लगी है तो राक्षस उससे भयाक्रांत है, तो उनके हृदय में भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो चुका है और उसके कारणी कौन है, तो हनुमान जी की पूंछ है। ठीक है। संचारी भाव यहां पर क्या है भैया, तो यहां पर संचारी भाव, संचारी भाव संत्रास, संत्रास, चिंता, चिंता हो रही उन राक्षसों को, कभी कभी वो त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग रहे हैं डर की वजह से। तो ये क्या है, संचारी भाव, संचरण करने वाले भाव है। ठीक है। अनुभाव, घबराना और भागना। इसमें अनुभाव क्या है भैया, अनुभाव तो अनुभाव है व्याकुल होना और भागना, घबराना भी होगा। ठीक है, घबराना है, व्याकुल होना है और उसके कारण भागना है। ये तीनों क्या है भैया, अनुभाव है। इसमें संचारी भाव क्या है, तो संचारी भाव इसमें संत्रास है, चिंता है। और ये भय किसके हृदय में उत्पन्न हुआ है, राक्षसों के हृदय में। और किसके कारण उत्पन्न हुआ है, तो हनुमान जी के कारण उत्पन्न हुआ है। बात समझ में आई भैया? चलिए अब हम लोग एक अगला उदाहरण देख लेते हैं। मिटाएं इसको भैया। चलिए अगला उदाहरण, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकट बिटोही बीच में, पर्यों मूर्छा खाए। एक ओर
अजगरहि लखी एक और मृगराय। मृगराय कई बार पूछा गया। मृगराय माने क्या होता है भैया? शेर होता है। ठीक। एक और अजगर ही लख, एक और मृगराय, विकट बटोही बीच में। विकट बटोही, बटोही माने होता है राहगीर। क्या होता भैया? राहगीर। विकट बटोही बीच में। पर्यो मूर्छा खाए। मूर्छा खाए। ध्यान से समझिए, मूर्छा शब्द मिला। मूर्छा शब्द मिला तो ये मूर्छा शब्द संकेत किसको करता है? भयानक रस को, क्योंकि मूर्छा की स्थिति बताई गई। ध्यान समझिए कि एक बार होता क्या है कि एक राहगीर जा रहा होता है मार्ग में। तो जब वो मार्ग में जा रहा होता है तो जैसे ही थोड़ी दूर आगे चलता है तो उसे आगे से एक सांप, अजगर सांप उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जिसके डर बस वो पीछे भागना चाहता है। और जैसे ही पीछे भागना चाहता है तुरंत पीछे क्या दिखाई देता है? मृगराय। मृगराय माने क्या होता है? शेर पीछे दिखाई देता है। मतलब आगे अजगर और पीछे शेर, यानी आगे कुआं और पीछे खाई। ना तो वो आगे जा सकता था राहगीर, ना वो पीछे जा सकता था, इसलिए विकट बटोही बीच में, और वह बीच में मूर्छा खा करके गिर जाता है। पर्यो मूर्छा खाए, वो मूर्छित होकर के गिर जाता है। तो ये मूर्छा खाने की जो स्थिति है, अर्थात मैंने बताया था मूर्छा खाना, बेहोश हो जाना, गर्जन करना, ऐसी स्थितियां किस में होती है? ये भयानक रस की स्थितियां होती हैं। किसकी? भयानक रस की स्थितियां होती हैं। इसलिए यहां पर भी कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, हमारे इस वीडियो को भी लाइक और कमेंट करेंगे इस वीडियो पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में हमारी इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।